कि जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। आपको तुलसी ने यह सौभाग्य दिखाया कि युग तुलसी आपके द्वार पर आया। जो आता है वो जाता है। नदी के इस किनारे दशरथ के बेटे युवराज राम नाव में चढ़े और उस पार उतरे तो तपस्वी राम जाकर उतरे। पुरपे निगसी रघुबीर बधु धर धीर दये डग में मगध में। कबीरा फिर भी रह जाता है। पूज्य बापू की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। गंगोत्री में बापू से वादा किया था कि अपने कुलाधिपति, अपने कुलपति, हमारे कुल के सबसे बड़े महाराज तुलसी के दरबार में हाजिरी देंगे। आज सुबह चित्रकूट में पत्रकार पूछ रहे थे कि राजापुर आने का विशेष उद्देश्य क्या है। तो मैंने उनसे कहा कि 10वीं शताब्दी में हिंदी की कविता शुरू हुई, आलाखंड लिखा गया, महाराज जगनिक ने वीरता की कविता लिखी, 12 बरस तक कूकर जीवे और 16 नो जिये सियार, बरस 18 छतरी जीवे आगे जीने को धत्कार, जाकी बिटिया सुंदर देखी ताई घर जाए धरे हथियार, बड़े लड़ैया मोहबे वाले इनकी मार सही ना जाए। यहीं के लिए लिखा गया, इसी बुंदेलखंड के लिए। लेकिन हम कवियों को इस योग्य किसने बनाया कि हम इतनी ऊंचाई पर बैठें और रामकथा के इतने बड़े मर्मज्ञ युगीन तुलसी बापू नीचे बैठे। ये केवल एक पुस्तक ने बनाया, ये केवल एक कवि ने बनाया। और बापू की उपस्थिति में एक बात कहता हूं, 11वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण शुरू हुआ, आक्रांत आए, हम उनसे लड़े, कई बार हम हारे, कई बार वो हारे। लेकिन चित्रकूट वालों, कौशांबी जिले वालों, राजापुर वालों, आपने एक ऐसा बेटा पैदा किया जिसने एक किताब लिख दी जिसकी काट किसी के पास नहीं थी। मानस आई और फिर सब हारे, केवल हिंदुत्व जीता। मानस की काट किसी के पास नहीं। बापू मैं रामघाट गया तो मुझे अंदर से बड़ी प्रसन्नता हुई। हिंदू मुस्लिम पर लड़ाकर चुनाव जीते जा रहे हैं, चुनाव की योजनाएं बनाई जा रही हैं। अकबर के नवरत्नों में से एक बैरम खां के बेटे रहीम उस किनारे बैठते थे और हमारे बाबा इस किनारे बैठते थे, और ये पक्के घाट नहीं थे। एक दिन सुबह सुबह तुलसी ने देखा, सुनो बुद्धि, तुलसी ने देखा कि मिट्टी उठाकर सिर पर फेंक रहे हैं रहीम। तो तुलसी ने इधर से एक पंक्ति लिखकर पूछा कि ये जो मिट्टी आप सिर पर उठाकर फेंक रहे हैं रहीमदास जी, ये किसने? धूर धरत निज शीश पर कह रहीम कही काज। किस लिए कर रहे हैं ये मिट्टी बार बार? तो उन्होंने कहा, जिह रज मुनि पत्नी तरी सो खोजत महाराज। जिन चरणों से अहिल्या का उद्धार हुआ था, मैं तो उन चरणों की धूल खोज रहा हूं। तो गंगा के उद्गम पर, गंगोत्री पर बापू ने बुलाया, आज यमुना के किनारे बुलाया, और मदन जी ने फरवरी में संगम का वादा ले लिया है। तो हमारी तो गंगा, जमुना और संगम सब पूरी हो गई। मैं पहली 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। चुनाव का समय है, आचार संहिता है। आचार संहिता का मतलब हम नियंत्रण में रहें। जो चुनाव लड़ेंगे वो नहीं, वो किसी को कुछ भी बोलेंगे, पर हम नियंत्रण में रहें। लेकिन हम पूज्य चरणों के सामने हैं तो हम भी कहां नियंत्रण में रहेंगे। कि इस अधूरी जवानी का क्या फायदा। अच्छा, कि इस अधूरी जवानी बिन कथानक कहानी का क्या। और 2 पंक्ति ईश्वर ने लिखा ली, आपकी तालियां उठ जाएंगी, कि बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बने। कविता वालों आओ। जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बने, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा। अब लग रही है आचार संहिता। मैं इसी मुक्तक को दोबारा पढ़ता हूं, 3 नेताओं के नाम। एक एक पंक्ति में एक एक नेता, कोई बात नहीं कहूंगा। पहली पंक्ति राहुल गांधी।
इस अधूरी जवानी। मैंने कुछ बोला क्या? कि इस अधूरी जवानी का क्या फायदा। दूसरी, प्रधानमंत्री जी, बिन कथानक कहानी का। और उन दोनों पे कहा तो अपने वाले को भी नहीं छोड़ेंगे, 2 पंक्ति उसे भी सुनाएंगे। इसे साहस कहते हैं। मेरे स्वाभिमान और आत्मविश्वास के लिए दाद देना कि बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, जिसमें धुलकर, जिन्हें जीरो किया उन्हीं के चरणों में पड़े हुए हैं, जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बनी, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा। ये आपके सौभाग्य के क्षण हैं। आपको तुलसी ने यह सौभाग्य दिखाया कि युग तुलसी आपके द्वार पर आया। ये आपको तुलसी ने सौभाग्य दिखाया। और ये हमारी मां का गांव है। इन नदियों में बापू क्या समानता है। नदी के उस पार काम वासना से जलता हुआ एक युवक तैर के आया, और जब यहां से वापस गया तो भारत को अमृत बुलाने वाले गोस्वामी तुलसीदास के रूप में वापस गया। और शायद अगली पंक्ति पर फिर ज्यादा तालियां बजे। थोड़ी दूर जाके इलाहाबाद में दोनों नदियां मिल जाएंगी। हम गंगा पार करके आए थे। गंगा भी अद्भुत नदी है। नदी के इस किनारे दशरथ के बेटे युवराज राम नाव में चढ़े और उस पार उतरे तो तपस्वी राम जाकर उतरे। यह भी गंगा का चमत्कार है। दोनों नदियों का अद्भुत चमत्कार है। मैं 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सम्मुख खड़ा हुआ हूं बापू। आप सुनिए, देखिए, ये कवि का चमत्कार है। कवि कहता नहीं है लेकिन सब कुछ कहता है। युग में दस्तावेज की तरह दर्ज हो जाता है। यहां भी बापू उन्होंने खुद ने कहा, हम तो चाखा राम रस पत्नी के उपदेश। अगर मां रत्नावली ना होती तो तुलसी ना मिलते, तुलसी ना होते तो हम सब ऐसे ना होते, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह होता कि आप हमारे साथ ना होते, आप राम कथा का वाचन ना कर रहे हो तो पोती ना हो। तुलसी ऐसे ही इस मिट्टी ने नहीं सृजित कर दिए। कविता का संस्कार यहाँ कण कण में है। प्रणाम करता हूं आप सबको। अगर रत्नावली ना होती तो ना होता ये सब जो हुआ। मैं ऐसा अक्सर सोचता हूं। और मैं एक दिन बापू सोच रहा था कि सीता मूर्तिमान शांति हैं, इसीलिए वो विदेह को मिली। जो देह से बाहर आ जाएगा उसको शांति मिलेगी। और उनको भी राज्यसभा में बैठे हुए नहीं मिली, युद्ध करते हुए नहीं मिली। जिस समय वो किसान बनकर पसीना बहा रहे थे उस समय सीता मिली। यानी कि जिस दिन पसीना बहाओगे उस दिन सीता प्राप्त होंगी, उस दिन शांति प्राप्त होगी। और वही सीता जनकपुर में तो आनंद का विषय है, लेकिन रावण हरण करके ले गया तो उसके पतन का विषय है। इसलिए यहां बैठे हुए व्यापारियों, यहां बैठे राजनेताओं, एक बात और समझ लेना, अपनी शक्ति के पैसे के बल पर अगर किसी की शांति का हरण करके अपनी कोठी और महल तक ले आओगे तो एक न एक दिन उसमें लंका में आग लगेगी, बचेगी नहीं, ये तय है। समाजवाद का पहला बीज मंत्र है। समाजवाद का पहला बीज मंत्र है। आपने कुछ रसायन चटा दिया मुझे गंगोत्री में, मैं राम से बाहर ही नहीं आ रहा हूं। सोते जागते राम पढ़ता हूं। एक गीत सुनाता हूं, निवेदन करता हूं आपको कि इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया। सुनिएगा गीत कि इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया दो आंखों में कैसे आए। गीत सुन के बताइए जरा मुझे। इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया दो आंखों में कैसे आए, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए। इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया। 4 तरह के लोग इसमें बंद में पढ़ता हूं, एक एक चेहरा पहचान में आ जाए तो वहां करना। एक नवीन गीत भी लिख के लाया हूं, थोड़ा सा वो भी सुनाऊंगा कि ऐसे उजले लोग मिले जो, ऐसे उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले थे। ऐसे उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले थे। ऐसे चतुर मिले जो मन से सहज सरल भोले भाले थे। ऐसे धनी मिले जो कंगालों से भी ज्यादा रीते थे। और अगली पंक्ति बापू आपके चरणों में रखता हूं, आप सबका स्नेह बापू के चरणों तक पहुंचेगा। ऐसे धनी मिले जो
कंगालों से भी ज्यादा रीते थे, ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे। ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे। मिले पराएपन से अपने, दिल्ली में मेरे अपने लोग हैं, आप लोग मेरे पराए थे, लेकिन पिछले 15-20 मिनट में हमने जो रिश्तेदारी कायम किया उस रिश्तेदारी पर मोहर लगाना। मिले पराएपन से अपने, अपनेपन से मिले पराए, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गा, इतनी रंग बिरंगी। बहुत जल्दी से पढ़ रहा हूं कि जिनको जगत विजेता समझा, मन के द्वारे हारे निकले। जिनको जगत विजेता समझा, रावण रति बिरथ रघुबीरा। बापू, ये जो युद्ध है जो हम लड़ रहे हैं, जो आप लड़ रहे हैं अनाचार के खिलाफ, असत्य के खिलाफ, अज्ञान के खिलाफ, मोह के खिलाफ, ये बड़े रथों से नहीं लड़ा जाता। ये ऐसे ही लड़ा जाता है जैसे आप सामान्य से कपड़ों में कहीं भी आकर विराज जाते हैं और चारों तरफ मंगल ध्वनि बजने लगती है, चाहे वो किन्नरों का इलाका हो, चाहे त्याज्य लोगों का इलाका हो, चाहे दलितों का इलाका। जिनको जगत विजेता समझा, मन के द्वारे हारे निकले। एक दृश्य आपकी आंखों में सौंपता हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो तालियां उठा देना। अभी हिंदुस्तान का एक सिपाही पाकिस्तान में उतर गया था। ये बच्ची, इसने मुझे फोन किया, बोले सर ये अभिनंदन वापस तो आ जाएंगे, आपके तो संबंध है प्रधानमंत्री गृह मंत्री से, पता करो। लड़कियां भावुक होती हैं। मैंने कहा बेटा निश्चिंत रहे, वापस आएगा। बोले कैसे? मैंने कहा लंका में हनुमान रहने नहीं जाता, लौट के आता है, जाता है आता है। तो ये मुझसे बोली कि वो हनुमान कैसे हैं? मैंने कहा पिछली बार पूंछ लंबी थी, इस बार मूंछ लंबी है, उसमें क्या है? जिनको जगत विजेता समझा, मन के द्वारे हारे निकले। मिग 16 से F-16 गिरा दिया, मिग जहाज से, 1960 के जहाज से। स्कूटर से ट्रेन गिरा दी। अमेरिका वाले कह रहे हैं नहीं नहीं अच्छा है, जहाज तो अच्छा है, जहाज तो अच्छा है, ऐसे ही गिर गया होगा। मैंने कहा अच्छे तो पैटर्न टैंक भी थे तुम्हारे, एक अब्दुल हमीद ने तोड़ दिए थे, 10 एक जीप पे चढ़ के हिंदुस्तान के बेटे ने। और बाबा के दरबार में बैठे हुए लोगों, हम युद्ध के समर्थक नहीं है, लेकिन स्वाभिमान में और अहंकार में अंतर जानते हैं। हम इस स्वाभिमानी भारत की ओर से अपने पड़ोसी मित्र को, भाई को, छोटे भाई को समझाना चाहते हैं कि भीख में हथियार खरीदने से भारत का मुकाबला नहीं होगा। भीख मिले हथियारों से युद्ध नहीं जीते जाते, हिम्मत और हौसले से युद्ध जीते जाते, आत्मविश्वास से जीते जाते। कि जिनको जगत विजेता समझा, मन के द्वारे हारे निकले। जो हारे हारे लगते थे, अंदर से ध्रुव तारे निकले। कितना बड़ा एहसान है माता रत्नावली का हमारे ऊपर। जो हारे हारे लगते थे, और गुस्सा आ जाता है बाबा तुलसी को, कोई उनसे बात कर दे राम के बारे में। यही रहीम आए थे नंबरदारी लेकर, मनसबदारी लेकर, गवर्नरी लेके आए थे रहीम। राम के नाम पर लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव हरवा रहे हैं, जीत रहे हैं। रहीम के आए थे इनके पास कि अब मनसबदार बन जाओ। बाबा ने कहा कि हम तो कुकर राम के पटो लिखो दरबार, अब तुलसी का होंगे नर के मनसबदार। जब उसका पट्टा हमारे गले में पड़ गया तो किसी बाबर अकबर का पट्टा गले में डाल के क्या करेंगे? राम का पट्टा पड़ा हुआ है हमारे यहाँ, तब कहते हैं जिनको जगत विजेता समझा, मन के द्वारे हारे निकले। बापू चित्रकूट उतरा, अंदर से रुलाई फूटी कि पहली बार हमारी जगत जननी ने कैसे पैर रखे होंगे इस पर। कैसे जनक दुलारी ने इसकी तपती जमीन पर कामतगिरी की परिक्रमा के ले गया तो पैर जल रहे थे। तो मुझे फिर बाबा याद आए, पुरते निकसी रघुबीर बधु धर धीर दये डगमे मगधवे। जलकी भरी भाल कनी जनकी पट सूख गए मधुरा दर्द। फिर पूछती हैं चलनो अब के तिक पर्ण कुटी करी हो कित जय। सिय की अति आतुरता पिय की अखियां अति चारु गई जल चुए। राम की आंखों से भी आंसू आए। और लक्ष्मण को पानी भरने भेजा तो भाभी ने कहा कि छोटे बच्चे हैं लक्ष्मण अभी। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार जो बैठते थे इस शिला पर जहां आप हैं, चित्रकूट में पर्णकुटी के सामने हमारे कवि मैथिली शरण गुप्त ने बापू वर्णन किया कि जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। ये कौन जाग रहा है? यूं तीर लिए हुए चारों तरफ जाग रहे हैं लक्ष्मण। अंदर भाभी सो रही हैं और भाई सो रहे हैं। हमारे कवि ने कहा कि मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है,
तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। विजन थे, अभी रुकिएगा, तालियां आएंगी। विजन वेश है, विजन शेष है, निशाचरी माया ठहरी, वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। वीर वंश की लज्जा लेती हुई है वहां पर कि जिनको जगत विजेता समझा। कहते हैं जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिए छाह, घरीक है ठवाड़े। थोड़ी देर रुक जाओ। और भगवान भी कितने उदार हैं, समझ गए कि पत्नी के पैर में जलन है। बहुत देर तक भगवान ने बैठ के पैर से भूबर उकाड़े, बैठ विलंब लो भूबर उकाड़े। आहा, कि जिनको जगत विजेता समझा, मन के द्वारे हारे निकले, जो हारे हारे लगते थे, अंदर से ध्रुव तारे निकले। चुनाव हो रहे हैं। जिनको पतवारें सौंपी थी, जिनको पतवारें सौंपी थी, वे भंवरों के सूदखोर थे। और फिर एक पंक्ति बापू के पास तक आती है, आपकी दोनों हाथ उठाकर ध्वनियां दिखाई दें। जिनको पतवारें सौंपी थी, वे भंवरों के सूदखोर थे, जिनको भंवर समझ डरता था, आखिर वही किनारे निकले। जिनको भंवर समझ डरता था, आखिर वही किनारे निकले। हम मंजिल तक क्या पहुंचेंगे। गीत समाप्त कीजिए, एक ताजा गीत सुनाकर विराम दूंगा। हम मंजिल तक क्या पहुंचेंगे, जिनको खुद रास्ता भटकाए, हमसे पूछो इतने अनुभव, एक कंठ से कैसे गाए। इतनी रंग बिरंगी दुनिया, इतनी रंग बिरंगी। बापू आपका आदेश हो जाए तो एक नया गीत लिखा है, वो आपको सुना दूं, आपके श्री चरणों का आशय। आपसे मिलने के बाद मेरे कुल में, मेरे परिचितों में एक व्यक्ति दिवंगत हो गए, तो बड़ा मन को बुरा लगा कि कैसे क्या हुआ। मैं गया उनके शवदाह में, लौटने के बाद मन उदास था, तो यूट्यूब पे आपको सुनता रहा। 2-3 दिन सुना लगातार, तो मन में कुछ जगह, तो मैंने एक गीत लिखा। उसकी ध्रुव पंक्ति आप पकड़ लीजिए और गाइए मेरे साथ। मेरे लिए यही सौभाग्य है कि यह गीत मैं आपको सुना पा रहा हूं। सुनिएगा। जिसका भी चित्र है, तुलसी का चित्र है, राम भी इस पृथ्वी पर आए, रुके, फिर चले गए। कितने अवतार हुए, कितने पयंबर आए, तू ना आया, तेरे पैगाम बराबर आए। पृथ्वी पर भगवान का पैगाम है वो सब लोग और आप जैसे लोग। सुनिएगा कि जो आता है, जो आता है, वो जाता है, जो आता है वो जाता है, तू किसका शोक मनाता है, जो आता है वो जाता है। बिल्कुल नया गीत पढ़ रहा हूं। कभी मंच के लोग कहते हैं कि बोहनी कर रहे हैं गीत की। मैं व्यापार की सभा में नहीं हूं। घर में मिठाई बने तो पहले देवघर में रख के आते हैं, ऐसे सबसे पहले उनके चरणों में रख के आ रहा हूं, ये मान के चलिएगा कि जो आता है, गाइए, जो आता है वो जो आता है वो जाता है, तू किसका शोक मनाता है, जो आता है वो जाता है। लोग हीरे लेते हैं, पन्ना लेते हैं। एक आसमान है जिसमें हीरे पन्ने टंगे हुए हैं, रात भर हीरों के साथ रहता है, सुबह उसके साथ क्या होता है। उस सूर्य जयी, उस दिशा पुरुष, आसमान, उस सूर्य जयी, उस दिशा पुरुष से प्रहर 4 रस सने बाद, छिन जाते सारे तारे पर, छिन जाते सारे तारे पर, अंबर कब शोक मनाता है, जो आता है वो जाता है, जो आता है वो जाता है। पृथ्वी पर पहला बड़ा व्यक्ति आया ईश्वर राम के रूप में। अब जरा मुझे आपकी वाह चाहिए और आपका आशीष चाहिए, निवेदन करता हूं। राम कौन? इक्ष्वाकु वंश, भारत प्रमाण, हमारे देश का नाम ही उनके खानदान पर है। इक्ष्वाकु वंश, भारत प्रमाण, अज रघु दिलीप पुरुरवा प्राण, अज रघु दशरथ पुरुरवा प्राण, जिस अजिर बिहारे रामचंद्र, वहां मिले, जिस अजिर बिहारे रामचंद्र, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न संग, उर्वशियों की इच्छित समाधि। ऊपर से उर्वशी आई, उन्हें मेनका समझाने आई कि कहां जा रही है, यहां तो मृत्यु मिलेगी, बच्चे को पैदा करेगी, शरीर शिथिल हो जाएगा। उसने कहा जिस खानदान की वधू बन के आई हूं ना, तुम्हारी अमरता से बहुत बड़ी जगह है जहां मरूंगी जाकर, उस घर में खानदान में होकर आया। उर्वशियों की
इच्छित समाधि संरक्षण मांगे तनय गाधि, जिनके धनु की टंकार प्रबल सुनकर कपता था रावण दल। जिनके धनु की टंकार प्रबल सुनकर कपता था रावण दल, वे जनक सुता के चिर स्वामी, वे जनक सुता के चिर स्वामी, संतों के बहुविध हितकामी, संतों के बहुविध हितकामी, समरसता के वे विजय केतु, साक्षी अब तक है राम सेतु, साक्षी अब तक है राम सेतु, साक्षी अब तक है राम सेतु, संतों पर नहीं सिराज इनका। बापू भी ढूंढ रहे हैं, संतों पर नहीं सिराज इनका। फिर दाद देना, संतों पर नहीं सिराज इनका, सागर पर नाम तिराज इनका, संतों पर नहीं सिराज इनका, सागर पर नाम तिराज इनका। सरयू के जल में ले समाधि, सरयू के जल में ले समाधि, वह किसकी थाह लगाता है, जो आता है वो जाता है, जो आता है वो जाता है। तू किसका शोक मनाता है, जो आता है वो अगला बड़ा व्यक्ति आया कान्हा। पहली पंक्ति में कविता है, जो कविता समझते होंगे उनका आशीष मिले। बापू निवेदन करता हूं, दो माताओं के एक पूत, दो माताओं के एक पूत, वात्सल्य भाव के अग्रदूत, हर गोदी में हर गेह गेह। जब से कृष्ण गए हैं पृथ्वी छोड़कर, ऐसी कोई मां नहीं हुई जिसने अपने बेटे को कान्हा ना कहा हो बचपन में। ये होता है कान्हा हो जाना, ये होता है कृष्ण हो जाना। वात्सल्य भाव के अग्रदूत, जिनकी शिशुता अब तक प्रमेय, हर गोदी में हर गेह गेह, माखन चोरी दधिदान रास, माखन चोरी दधिदान रास, जिनसे परिभाषित रस विलास, वे अमर प्रेम के यश गायक, वे अमर प्रेम के यश गायक, वृषभानु कुमारी के नायक, वृषभानु कुमारी के नायक, रुक्मणी के पति कौन्तेय मित्र। लोग कहते हैं महाभारत में अभिमन्यु बड़ा, कर्ण बड़ा, भीष्म बड़ा, नहीं, पूरे महाभारत में कोई कैरेक्टर ही नहीं है, एक कैरेक्टर है, मैं उसका नाम ले रहा हूं, आपकी तालियां। रुक्मणी के पति कौन्तेय मित्र, वे महासमर के चिर चरित्र, वे महासमर के चिर चरित्र, ब्रह्मांड दिखे जो मुंह खोलें, ब्रह्मांड दिखे जो मुंह खोलें, उपनिषद सार गीता बोलें। सर्वोपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदन, सारे उपनिषद गाए हैं और हमारा कान्हा उसका ग्वाला है। ब्रह्मांड दिखे, कविता सार्थक हो गई, बापू का आशीर्वाद मिल गया, बाकी क्या मिलना है मिलता मिलाता रहेगा। कि ब्रह्मांड दिखे जो मुंह खोलें, उपनिषद सार गीता बोलें, यदुकुल की अथ इति के प्रतीक। कृष्ण काले को कहते हैं। अब एक पंक्ति का चमत्कार देखना और बताना जो कविता समझ। यदुकुल की अथ इति के प्रतीक, जिनकी वरेण्य है कृष्ण लीक, जिनकी वरेण्य है कृष्ण लीक। क्यों एक व्याध के तीरों में, फिर उठाना हाथ, क्यों एक व्याध के तीरों में वंशी का स्वर खो जाता है, जो आता है वो जाता है, जो आता है वो गाओ, जो आता है वो तू किसका शोक मनाता, जो आता है वो जाता है। अब जरा दाद दीजिए आखिरी बंद। यश देह रही जीवित भू पर, यश, आपका जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी मृत्यु महत्वपूर्ण है। जीवित होने से कुछ पता नहीं चलता। अभी भी जो लोग इस टिप्पणी को ना समझे वो ऐसे समझें। 1907 में पंजाब के एक छोटे से गांव खटकड़ कला में
सरदार किशन सिंह जी और माता विद्यावती के घर एक बेटा पैदा हुआ, किसी को पता नहीं चला। लेकिन 23 साल की उम्र में जब वो लड़का इस देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे पर झूला, तो देश की मां ने ख्वाब देखा कि उनकी कोख से भगत सिंह जैसा बेटा पैदा हो। अब जरा सुनिएगा, मन से लिखा है और इसको 4 महीने से संभाल के रखा था बापू। जिस दिन आप मिलेंगे उस दिन सुनाऊंगा। प्रसाद अच्छा हो तो भगवान भी बड़ा होना चाहिए, उसी के सामने अर्पित होता है कि यश देह रही जीवित भू पर। ये चुनाव चल रहे हैं ना, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इनको बड़ी गलतफहमी है, हम ही रहेंगे, दूसरों को हम आएंगे। तब कह रहा हूं कि यश देह रही जीवित भू पर, हर भीम भयंकर चला गया। अगली पंक्ति बताना, यश देह रही जीवित भू पर, हर भीम भयंकर चला गया। सुकरात अरस्तु बचे रहे, पर शिष्य सिकंदर चला गया। हर यश देह रही जीवित भू पर, हर भीम भयंकर चला गया। सुकरात अरस्तु बचे रहे, सम्राट सिकंदर वंशी की ताने अमर हुई, पर पांचजन्य स्वर चला गया। चाणक्य अभी तक प्रासंगिक, पर शिष्य धुरंधर चला गया। वंशी की ताने अमर हुई, पर पांचजन्य स्वर चला गया। चाणक्य अभी तक प्रासंगिक, पर शिष्य धुरंधर चला गया। अरिहंत बुद्ध गृह त्यागी थे, घर नहीं था उनका। अरिहंत बुद्ध गृह त्यागी थे, पर धरा और अंबर में है। अगली पंक्ति पर माएं बैठी हैं, हमारी भाभियां बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं। एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, हाथ उठाकर बताना, सुनो बेटा, कि अरिहंत बुद्ध गृह त्यागी थे, पर धरा और अंबर में है। रानी महारानी चिन्ह शेष, रत्नामा सबके स्वर में है। अरिहंत बुद्ध गृह त्यागी थे, पर धरा और अंबर में है। रानी महारानी चिन्ह शेष, रत्नामा सबके स्वर में है। ना महल बचे प्रासाद बचे, ना महल बचे प्रासाद बचे, पर भगत और आजाद बचे। ना महल बचे प्रासाद बचे, पर भगत और आजाद बचे। आखिरी पंक्ति और विदा कर देना मुझे। ना महल बचे प्रासाद बचे, पर भगत और आजाद बचे। बाबर अकबर मिट जाते हैं, बाबर अकबर मिट जाते हैं, कबीरा फिर भी रह जाता है। बाबर अकबर मिट जाते हैं, कबीरा फिर भी रह जाता है। जो आता है वो जाता है, जो आता है वो जाता है। तू किसका शोक मनाता है, जो आता है वो